गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। बच्चों, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रथम तार सप्तक के प्रमुख कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी को। इनके जीवन परिचय के विषय में सबसे पहले जानेंगे हम। जन्म कब हुआ? 13 नवंबर सन 1917 को। ये मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। ये हमारे मध्य प्रदेश के कवि हैं और तार सप्तक के भी कवि हैं। तार सप्तक में जो है कई कवि ऐसे हुए जो कि मध्य प्रदेश से थे, तो उनमें से एक है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध। ये श्योपुर में इनका जन्म हुआ है, ग्वालियर मध्य प्रदेश। ठीक है। मृत्यु है 11 सितंबर सन 1964 को, दिल्ली। कई लोग दिल्ली में इनकी मृत्यु का बताते हैं, कई इनको भोपाल में बताते हैं। ठीक है, हमने यहाँ वही लिखा है जो आपकी किताब में है। प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित हुई थी। बुरी बुरी खाक धूल 1980 में प्रकाशित हुई है। ये इनके दोनों कविता संग्रह हैं। काट का सपना, विपात्र, सतह से उठता हुआ आदमी, ये कथा साहित्य है। यानी कि इनको कई लोग कहानी भी मानते हैं विपात्र को, और ये लघु उपन्यास भी माना जाता है। काट का सपना भी लघु उपन्यास के रूप में, पूर्ण उपन्यास नहीं है, छोटे उपन्यास है। सतह से उठता हुआ आदमी, ये कहानी है। ठीक है। कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी वैसे किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई रचना है कामायनी, जो कि मनोहर श्रद्धा पर अंकित है पूरी। लेकिन यहाँ पर कामायनी का एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, अब जो कि आखिर रचना के नाम से जाना जाता है। कौन सा? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, वो अब इस नाम से जानी जाती है। समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्य की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, ये इनकी आलोचनाएं हैं सारी। आलोचना का मतलब हिंदी साहित्य में किसी की बुराई करने से नहीं है। आलोचना का मतलब है कि समीक्षा करना। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जी ने की है ना, जैसे कबीर को छोड़ के सूरदास जी की के ऊपर समीक्षा लिखी है, तुलसीदास जी के ऊपर समीक्षा लिखी है ना, ऐसे इनकी समीक्षा की गई है यहाँ पे, वो आलोचना कहलाती है। इसके बाद है भारत इतिहास और संस्कृति, ये भी एक समीक्षक नामक एक इनका ग्रंथ है जिसमें लिखा है इन्होंने। इसके बाद है इनके माता पिता, माधवराव और पार्वती, इनके माता पिता का नाम है। मुक्तिबोध तार सप्तक के पहले कवि हैं। पहला तार सप्तक 1943 प्रकाशित हुआ था, उसके ये पहले कवि हैं, मध्य प्रदेश से हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं वो अलग से प्रकाशित नहीं हुई है, इनके स्वतंत्र रूप में नहीं है। जो भी सामने आई है वो तार सप्तक के माध्यम से ही सामने आई है। ठीक है। इसके बाद है जो इन्होंने वैसे कई पत्रिकाओं का प्रकाशन कराया था, लेकिन वो सहयोग रूप में ही कराया है, स्वतंत्र नहीं है। तो उसमें है वसुधा, नया पूर्ण, ये हिंदी साहित्य की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। इन पत्रिकाओं का इन्होंने जो संपादन करने में पूर्ण सहयोग किया है। ठीक है बच्चों, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी के जीवन परिचय को पढ़ा है। बाकी इसकी पद की व्याख्या आगे की वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है।